इन्हें मुझे लगता है मुझे खाने का भी इनका इंतजाम करवा के आगे चलना पड़ेगा कि जैसे सख्ती से बोलें, हैं, जोर से बोलें, पता लगे कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे वायरस आ रहे हैं और वो वायरस हमें दिखाई नहीं देते। मान ली और दूसरे ने भी आकर के यहाँ से छू करके ऐसे कर दिया, मूंछों पे हाथ फेर दिए, उसी की मूंछ डाउन कर दी उसने। जिसने मूंछों पे ऐसे हाथ फेर दिया कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत तकड़ा हूँ, तो उसी की मूंछे डाउन कर दी। अच्छे अच्छे पहलवानों की नानी याद दिला दी। क्या याद दिला दी? नानी याद दिला दिएगा। तो इसीलिए उसको देख करके आयुष्मान योग संस्थान और हमारे साथी अजय गुप्ता जी जैसे परिवार वो सब साथ जुटे हुए हैं और जुट कर के समाज के कल्याण के लिए कि नहीं, इस समाज को हमें बचाना है, इस परिवार को हमें बचाना है। हमारे परिवार की हिम्मत नहीं है कि हम 10 रुपये 500 रुपये डॉक्टर की फीस दे सकें, 1000 10,000 रुपये 20,000 रुपये टेस्ट में खर्च करा सकें और बड़े से बड़े हॉस्पिटल का इलाज हम करा सकें। तो उनके लिए ये रिसर्च की, चाहे बड़ा हो छोटा हो, पैसे वाला हो बिना पैसे वाला हो, लेकिन ये निःशुल्क दवाई का वितरण किया जाता है। और केवल यही नहीं, दूसरी भी बात आपको बताता हूँ। अजय गुप्ता जी से बात हो रही थी, ये आपका पास ही आश्रम है नानू, ये जो पुल है बेगमाबाद वाला, यहाँ आश्रम है। यहाँ से दोराला से भी जाते हैं कई लोग। सुबह सोमवार मंगल बुध सुबह निःशुल्क चिकित्सा दी जाती है, किसी से कोई पैसा नहीं दिया जाता। किसी को कोई बीमारी है वो जाकर के वहाँ इलाज ले सकता है। ठीक है, कितनी दूर पड़ता है? हाँ, आने जाने का तो जरूर बंद करना पड़ेगा, चाहे पैदल करें। इस दवाई की वहाँ निःशुल्क चिकित्सा ले सकते हैं। किसी को कोई बीमारी है और परेशान हो गया, उसका इलाज नहीं हो पाता है, तो वो आकर के वहाँ सेवा का लाभ ले सकता है। और यहाँ तो कैंप लगते ही हैं, हर वर्ष कैंप लगवाते हैं, मीडिया कैंप, सब परिवार जुटता है। आदरणीय प्रधान जी बैठे हुए जुटते हैं, पूरा परिवार जुटता। तो उसी को लेकर के पिछले वर्ष तो ये कोरोना होने की वजह से सरकार ने बंद कर दिया था। हमसे भी कहा सरकार के ऑफिस के लोगों ने आकर के कि आचार्य जी आप दवाई पिला रहे हैं, किसी को कोरोना हो गया मोबाइल से फोटो खींचते, और अगर वो आ गया तो हमारी खाट खड़ी हो जाएगी और हम आपका खटोला बिछा देंगे। क्या बिछा देंगे? हाँ, अर्थात हम तो बचेंगे लेकिन आपको मार देंगे हम। हमने कहा भैया सेवा होनी है, आप मना करते हो तो नहीं करेंगे सेवा। तो हमने वो सेवा उस समय बंद कर दी थी पिछले वक्त। लेकिन अब इस सब साथियों ने मिलकर के कहा कि नहीं गुरुजी, ये सेवा तो समाज सेवा है, इसको करना है। आदरणीय आचार्य जी ने कहा, अंजू जी ने कहा कि नहीं आचार्य जी, गुरुजी दोराला में कैंप लगने, दोराला वासियों की सेवा करनी है। ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए और ऐसे लोगों को आगे लेना भी चाहिए जो समाज की सेवा करते हैं। तो इस दवाई की, ये जो दवाई है जो अभी बताए, ये 56 जड़ी बूटियों से बड़ी बड़ी दुर्लभ है। नाम भी बताने लगूंगा तो नाम भी आपको समझ में नहीं आएगा। पहाड़ियों से लेकर के 15,000 फीट की ऊंचाई से लेकर के और तराई तक, दूर दूर तक, राजस्थान तक, बड़े दूर से विशेष जड़ी बूटियों से बना करके दवाई तैयार की गई है। और दवाई ये अब नहीं, लाखों लाखों लोगों को हर वर्ष निःशुल्क पिलाई जाती है। हर वर्ष निःशुल्क क्या किया जाता है? पिलाई जाती है। और इसको पीने के लिए कुछ शर्तें हैं, कुछ नियम हैं, कुछ कानून हैं। हाँ भैया, जब दाल बनाते हैं, दाल बनाने का कुछ नियम कानून है? हाँ, या पहले पतीली चूल्हे पे रख के दाल चढ़ा दो, हाँ, उड़द डाल दो उसमें, और फिर 15 मिनट को घूमने चले जाओ, नीचे से आग जल रही है, फिर आकर के उसमें नमक डाल दो, फिर 15 मिनट घूमाओ और फिर आकर के उसमें पानी डाल दो और फिर दाल जैसी खानी है। तो उसका नियम कानून हमने पालन नहीं किया। ऐसे ही इस दवाई का नियम कानून है। छोटा बच्चा हो, बड़ा हो,
माँ हो, बहन हो, बेटी हो, 1 दिन का बच्चा हो, चाहे कोई हो, उन सबको ये दवा लेनी चाहिए। और उस दवा को लेते हुए क्या करेंगे, केवल आप मुंह जैसे रसगुल्ला खाते हैं और महिलाएं पानी के पटाखे खाती हैं, ऐसा बड़ा सा मुंह खोल देना। कैसा मुंह खोल देना? बड़ा सा, जैसे रसगुल्ला खाते हैं। और फिर दवाई हम लोग डाल देंगे और उस दवाई को गटक जाना। उसके 1 घंटे तक ना वो दवाई फूकनी है, ना पानी पीना, ना कुल्ला करना, कोई चीज खानी पीनी नहीं है। अगर खा पी लेंगे तो जितनी पोटेंसी इस दवाई की दी जाएगी, इस दवाई की जितनी पोटेंसी दी जाएगी वो हमारी ब्रेक डाउन हो जाएगा। 1 घंटे में ये दवाई आपको महसूस होगा, जैसे दवाई जीभ पर जाएगी तब लगेगा कि हाँ अंदर तक सांस लेंगे मुंह से तो ये लगेगा कि हाँ छाती में भी जा रही है, पूरे शरीर में, दिमाग में, मुंह में, कान में, नाक में, मुंह में, सब में पहुंचती हुई दिखाई देगी। बड़ी तेजी से ये काम करती है। डेंगू, चिकनगुनिया, ये जो मच्छर होता है ये बहुत तेज होता है, बड़े बड़े को पछाड़ दिला देता है, तेज होता है ना। पहलवान जब हो जा मलेरिया काट ले अपनी सुई लगा करके तो बड़े बड़े डॉक्टर फेल हो जाओ। तो इसीलिए वो बहुत तकड़ा है, बहुत तेज है और हम बहुत कमजोर हैं। समझे ना, पहलवान बनते ही हैं लेकिन हम बहुत कमजोर हैं। और उस डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया से तेज ये दवाई है।